दोस्तों आजकल जो इंटरनेट का यूज़ किया जाता है वो आम बात है। आजकल आप लोग इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत बड़े काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें से आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ऑनलाइन मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर आपके पास कोई वीडियो है उसको आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, या फिर आप बैंकिंग का काम कर लेते हैं, या तो फिर आप रिजर्वेशन का काम कर लेते हैं, या फिर आप गेमिंग करते हैं। ये सब ऑनलाइन के द्वारा ही संभव है। क्या दोस्तों इन सारी सुविधाओं के साथ साथ आपको कुछ असुविधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो सकती है, आपकी जो डाटा है वो लीक हो सकती है, आपकी जो लोकेशन है वो लीक हो सकती है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो लीक हो सकती है, आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों इसी डिसएडवांटेज से बचने के लिए हमारे इंटरनेट के अंदर एक ऐसे सर्विस को लाया गया है जिसका नाम है VPN। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि VPN क्या होती है, ठीक है, VPN किस प्रकार से वर्क करती है इंटरनेट के अंदर, और अगर आप VPN का यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा जो डाटा होती है वो किस प्रकार सर्वर तक पहुंचती है। दोस्तों जब भी हम अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में कोई वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, उसमें हम अपना वेबसाइट का URL डालते हैं। URL डालने के बाद दोस्तों वो जो आपकी ऑनलाइन डिटेल है, या फिर आपकी जो पर्सनल डाटा है, या फिर आपकी जो लोकेशन है, या फिर आपकी जो डिवाइस ID है, या फिर आपकी जो डाटा रिक्वेस्ट है, ये कहाँ तक चले जाती है, ISP तक जाती है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ISP क्या करती है दोस्तों, जो ISP होती है वो उस सारी चीज़ों को, आपकी जो भी डाटा है उसको सर्वर तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे आपकी जो डाटा होती है वो असुरक्षित होती है, अनसिक्योर होती है, जिससे आपकी जो डाटा होती है वो हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों इसी बीच हम VPN सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में VPN का यूज़ कर लेते हैं तो आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं, इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं VPN क्या होती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया VPN क्या होती है, VPN इंटरनेट के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इंटरनेट में जो VPN होती है उसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसका मेन वर्क होता है जो अनसिक्योर डाटा है या अनसिक्योर नेटवर्क है उसको सिक्योर नेटवर्क में कन्वर्ट करना या सिक्योर डाटा में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये क्या करता है, यूज़र की लोकेशन और जो आइडेंटिटी होती है, जो यूज़र होता है उसके लोकेशन और जो आइडेंटिटी होती है उसको हाइड करने का कार्य करती है कौन, VPN, जिसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो डाटा है, ठीक है, आपका जो डाटा है पर्सनल डाटा है या पर्सनल आपकी जो डाटा होती है उसको क्या करती है, VPN क्या करती है, उस डाटा को हैक होने से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई VPN के कुछ एडवांटेज के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं VPN किस प्रकार से इंटरनेट के अंदर वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया कि जब भी हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में की जो वेब ब्राउज़र होती है उस पर वेबसाइट का URL डालते हैं, URL डालने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, उसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, या फिर कोई डिवाइस ID होती है, लोकेशन होती है, या फिर कोई डाटा रिक्वेस्ट होती है, या फिर कोई आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ कहाँ पर चला जाता है, ISP के पास चला जाता है। ठीक है, ये जो ISP होती है ये सारी चीज़ को क्या कर लेती है, डिटेल को चेक कर लेती है। चेक कर लेने के बाद दोस्तों ये क्या करती है, उस डिटेल को चेक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट का सर्वर है वहां तक ये ISP उस डिटेल को भेजती है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपकी ये जो डिटेल है वो लीक हो गई तो आपको बहुत बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या आपके सामने बहुत बड़े समस्या जनरेट हो सकती है। इससे आपकी जो डाटा है वो लीक हो सकती है, हैक हो सकती है, जिससे फ्यूचर में आपको
प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को से बचने के लिए, ठीक है, इसी समस्या से बचने के लिए इंटरनेट के अंदर क्या लाया गया, VPN लाया गया, जिसका मेन वर्क क्या होता है, इंटरनेट के अंदर जो VPN होती है वो किस तरह से वर्क करती है। जैसे आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में VPN सर्विस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में VPN सर्विस इंस्टॉल है या VPN की जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जो ब्राउज़र है उस पर आप वेबसाइट का URL डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आपकी जो भी ऑनलाइन आइडेंटिटी, डिवाइस ID, लोकेशन, डाटा रिक्वेस्ट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई भी हो सकता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उस डाटा का क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसका क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इनक्रिप्ट शब्द आया, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनक्रिप्ट क्या होती है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। दोस्तों यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया, ये इसको आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने HELLO हेलो लिख दिया, ठीक है, जिसको कोई भी आदमी पढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, इसी हेलो को अगर हमें इस अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, कुछ सिंबल के रूप में इसे कन्वर्ट कर दे, तो क्या आपको पता है इसको कोई भी पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये अननोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस हेलो को अननोन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये क्या कहलाता है, इनक्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, किसी भी वर्ड को अननोन फॉर्म में, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, उसका इनक्रिप्ट होना। ठीक है, किसी भी शब्द का या किसी भी डाटा का इनक्रिप्ट होना। तो क्या करता है, अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो आपने जो भी यहाँ पर पर्सनल ID डाला है या पर्सनल इंफॉर्मेशन डाला है वो क्या हो जाएगी, इनक्रिप्ट हो जाएगी, जिससे किसके भी जो भी आएगा वो इस हेलो शब्द को नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि ये अननोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये VPN सर्वर के पास पहुंच जाएगी। VPN सर्वर के पास पहुंचने के बाद दोस्तों आपकी जो डाटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो जाएगी, वापस डिक्रिप्ट हो जाएगी। डिक्रिप्ट मतलब पुनः अननोन फॉर्म का उसी फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डिक्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, ये डिक्रिप्ट हो जाएगी और आपके वेबसाइट के सर्वर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेबसाइट के सर्वर से आपको यहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, जो भी रिस्पांस आएगा उसको VPN सर्वर क्या करेगी, वापस क्या कर देगी, इसको इनक्रिप्ट कर देगी। ठीक है, इनक्रिप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो मोबाइल है, आपके पास जो कंप्यूटर है, उसमें VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो क्या करेगी, उस वापस इसे क्या कर देगी, इनक्रिप्ट कर देगी। तो ये जो VPN सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर देगी, वापस पुनः उसको क्या कर देगी, डिक्रिप्ट कर देगी, ताकि आप उसे बड़े आसानी से पढ़ सको, समझ सको। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या फायदा होगा कि जो थर्ड पार्टी होगी, ठीक है, जो हैकर्स होगा या जो थर्ड पार्टी होगी, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं समझ सकेगा, उसे हैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट उसके अंदर हो रही है। इसी कारण से दोस्तों ये तो हो गई VPN किस प्रकार से इंटरनेट के अंदर वर्क करता है, इसके बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से बेनिफिट्स है। ठीक है, VPN के कौन कौन से बेनिफिट्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इससे क्या हो जाएगी, अगर आपके मोबाइल में या अगर आपके कंप्यूटर में VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, वो क्या हो जाएगी, उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, इसकी प्राइवेसी बढ़ जाएगी, इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।